रिटायर्ड डीएसपी और उनकी पत्नी से अभद्रता मामले में पुलिस आयुक्त को ज्ञापन। पन्ना जिले में रिटायर्ड डीएसपी भारत सिंह चौहान से हुए दुर्व्यवहार और कानून के दुरुपयोग के आरोप से जुड़ा है मामला। चौहान और उनके परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार से रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों में आक्रोश। राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों ने कमिश्नर ऑफिस पर पुलिस महानिदेशक भोपाल के नाम दिया ज्ञापन। रिटायर्ड डीजी लोकायुक्त अनिल कुमार ने मामले और मांगों की जानकारी देते हुए बताया, मामला पन्ना से हटाकर भोपाल सीआईडी को दें। जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही हो। वाहन और लाइसेंसी बंदूक जब्ती पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही हो। वरिष्ठ नागरिकों के साथ पुलिस व्यवहार को लेकर गाइडलाइन और ट्रेनिंग की मांग भी की। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मामले से संबंधित ज्ञापन को पुलिस महानिदेशक को भेजने की बात कही। 7 तारीख की पन्ना जिले की एक घटना है जो एक रिटायर्ड हमारे कलीग भारत सिंह चौहान डीएसपी से रिटायर हुए, उनके और उनके परिवार के साथ वहां पुलिस की अभद्रता हुई और उनके साथ बर्बरता की गई, जिससे हम सभी लोग, चूँकि रिटायर्ड पुलिस का एक अलग परिवार है हमारा, तो हम सभी की भावनाएं बहुत आहत हैं। और अपनी आहत भावनाओं के साथ आज हम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे कि हमने एक ज्ञापन पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल के नाम से बनाया था। वो ज्ञापन पुलिस कमिश्नर महोदय को दिया कि आप इसको भोपाल पुलिस महानिदेशक महोदय को प्रेषित कर। मांग इसमें 4 तरह की है। पहली मांग ये है कि जो अपराध भारत सिंह चौहान और उनकी पत्नी के विरुद्ध दर्ज किए गए, उस अपराध को पन्ना जिले से उसकी विवेचना हटाकर भोपाल सीआईडी द्वारा निष्पक्ष जांच कराई। दूसरा, जो अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तीसरा, जो पुलिस अधीक्षक महोदया हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया और उनकी गाड़ी और उनका लाइसेंसी बंदूक जब्त कराया। उनके इस कृत्य पे भी विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों के साथ पुलिस का इस प्रकार का व्यवहार इन जनरल नहीं होना चाहिए, इस पे भी परिपत्र जारी किया जाए और पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। ये 7 अप्रैल को पन्ना जिले के मंडला थाने पे पुलिस की चेकिंग दिन में चल रही थी। वो 12 साढ़े 12 का समय होगा, वहाँ पे वो चेकिंग कर रहे थे और उसमें भारत सिंह चौहान जी ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठे थे। अब उनकी अपनी गाड़ी थी, पत्नी पीछे बैठी हुई थी। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उनको रोका, गाड़ी रोक दिए। उन्होंने कहा कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए, इसको चालान काटो। वो इतनी अभद्र ढंग से ये की कि भाई वहाँ पे बात बिगड़ गई। और उसके बाद वो कहते रहे, उनकी पत्नी कहती रही कि भाई रिटायर्ड डीएसपी हैं, ऐसे हैं, ये रहते हैं मैहर में और ये वहाँ से गुजर रहे थे। ग्वालियर में इनका और परिवार रहता है, ये ग्वालियर जा रहे हैं। इनके पत्नी के नाम से लाइसेंसी बंदूक, वो बंदूक साथ में ले जा रही थी क्योंकि मैहर में और कोई इनके साथ रहने वाला नहीं था, घर खाली रहता। पहले भी एक बार उनकी एक लाइसेंसी बंदूक चोरी हो चुकी थी, तो वो साथ रख के जा रही थी। दोनों की उम्र लगभग 80 वर्ष है, 78-80 के बीच में। और भारत सिंह चौहान की याददाश्त चली गई है, वो लोगों की याददाश्त उनको नहीं है कि वो क्या थे, कहाँ थे, क्या काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हम लोगों का ये सोच है कि भाई कम से कम जो भी एक वरिष्ठ अधिकारी मौके की जांच करता, मौके की परखता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, केवल एक सिपाही के सारी रिपोर्टिंग पे सारी कार्रवाई करना, ये उसके साथ अन्याय हुआ है। और ये एक ऐसा अधिकारी था जो हम लोगों के समय, हम लोग हमारे साथ एग्जैक्ट नहीं काम किए, लेकिन हमारे आसपास के बहुत सारे बैचमेट हैं, सेंगर साहब हैं, उनके साथ काम किया। एंड ये अपने समय का एक बेहतरीन अधिकारी पुलिस टीआई के रूप में माना जाए। वो इनके साले हैं, लेकिन राजा भैया का मतलब ये चीज़ हमें अभी पता चली जब हम उसके साथ नौकरी करते थे। मैं प्रशासन शाखा में करीब 5 साल रहा, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि भारत सिंह चौहान
का राजा भैया की ओर से या कोई इस तरह का प्रस्ताव राजनीतिक आया हो कि इसमें इनको यहाँ से यहाँ स्थानांतरित किया जाए और इनको कहीं की? आज हमारे इंदौर महानगर के राजपत्रित सेवानिवृत्त अधिकारी संघ जो है उसके अध्यक्ष महोदय और उनके साथ जो उनके सभी पदाधिकारीगण सभी सदस्यगण यहाँ आए थे, साथ में अराजपत्रित अधिकारी संघ जो है पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी वो आया था और उन्होंने एक घटना विशेष जो पन्ना जिले से संबंधित है उसके विषय में एक ज्ञापन दिया है पुलिस महानिदेशक महोदय के लिए और उन्होंने अपनी बात कही। तो जो उनका ज्ञापन है, जो विषय है, वो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान में ला दिया जाएगा। और हम लोग जैसा यहाँ इंदौर में हमेशा ही लगातार जो हम लोग इस उससे कार्य करते हैं कि हमारे सभी नागरिक जो हैं वो पुलिस की कार्रवाइयों का हिस्सा बने, उनकी तरफ से जो भी फीडबैक आए उसके आधार पे एक जनोन्मुखी और पीपुल सेंट्रिक पुलिसिंग करें, इसका हम लोग लगातार प्रयास करते हैं।